आप लोगों के माइंड में है। अच्छा वकास जफर साहब, आपने मुझे कॉल करनी है क्लास के बाद। मैं आपको टाइम नहीं दे पाया, माजरत। तो क्लास के बाद ज़रूर कॉल कीजिएगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल या उसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है जो पीपीएससी पूछता है, वो ज़रा बताइए। सर पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, उस टाइम वायसराय कौन था, कौन सी मूवमेंट लॉन्च की गई जिसके बाद सॉरी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, और जो अनलमेंट हुई थी उस टाइम किसने मुस्लिम पॉलिटिशियन छोड़ दी थी, वो नवाब सलीमुल्लाह। और 1911 में कौन वायसराय था जब मतलब अनलमेंट हुई थी, और कौन आया था ब्रिटिश से, जॉर्ज फाइव। और सर बस यही है, कोई यही है 5-6। तकरीबन। आपके को यही को 5-6 क्वेश्चन बनते हैं जो पीपीएससी पूछ चुका है आपसे। तो हमने उन्हीं क्वेश्चंस को उसमें डाला और साथ में उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की बन सकती थी, और साथ में जो उसका जो और भी क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है कि ये आ सकते हैं, उनको भी इसमें डाला हुआ। तो ये जो बोल रहे थे ताहिर बोल रहे थे, तो ये क्वेश्चन भी उसमें शामिल है आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी लोग भी आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आपको क्वेश्चन है तो वो बोलिए, उसको टैकल कर लेते हैं पहले। सर नोट से रिलेटेड एक जी बोले बोले, जरूर बोले। कि 55 पेजेस के नोट्स हैं मेरे, उससे बाहर कोई एक एमसीक्यूज नहीं आता पाकिस्तान अफेयर के। तो क्या वो सर मिलेंगे एंड पर? ओके, ज़रूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे यार। एंड पे नहीं, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ उनको कंबाइन करवाता हूँ और आप लोगों को एक ही दफ़ा शेयर करता हूँ, ताकि जिनका 12 को पेपर है वो उसको रिवाइज तो करे ना एक दफ़ा। थैंक यू सर। नहीं, हो जाते हैं वो, कोई मसला। बल्कि मैं अब्दुल्ला, आप ऐसे करें, आपके पास मौजूद है मेरा ख्याल है। अब्दुल्ला मौजूद है? जी सर। आप ना ऐसे करें, क्लास के बाद ना वो सारे नोट्स इनके साथ शेयर करें। चले सर, मैं कर इसमें ये होगा कि देता। इनका 12 को किसी का पेपर है, मेरा ख्याल किसी का 7 को भी है, शायद में भी 15 को है। तो वो सारे एक दफ़ा इसको रिवाइज करें डेफिनेटली। उसके बाद फिर जो है ना वो आपका पाकिस्तान अफेयर इंशाल्लाह 100% आपका शुरू हो जाएगा आफ्टर 1857 टिल 1947 तक। चलें जी। अच्छा, स्क्रीन शेयर करता हूँ, चेक करें ज़रा उसको। जी ओके। यस सर। अच्छा जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके बारे में ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने ये मैं क्वेश्चन आपके लास्ट पे शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। पहले इसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो है वो स्टोरी क्या थी। ठीक है। अच्छा, ये बुक आप लोगों ने लेनी है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आपने कौन सी बुक जो है वो रिकमेंड की थी, तो ये थी ट्रैक टू पाकिस्तान। इसकी मैंने पिक्चर लगाई हुई है, इसको देखिएगा, इसको ले लें आप। ठीक है, और बाद में भी लेनी पड़नी है, फिलहाल इसको ले लें। और कैसे पढ़ना है वो साथ साथ में आपको जो है वो बताता रहूँगा मैं। अच्छा, ट्रैक टू पाकिस्तान बुक है, अहमद सईद साहब की ये बुक है। मुझे ये किताब नहीं भूल सकती, क्योंकि इस किताब का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। बड़ी अच्छी किताब लिखी हुई है, और इसमें ऑलमोस्ट आपका जो डाटा पीपीएससी पूछता है, ख़ास तौर पर इंटरव्यू में या आपका जो है वो दूसरा रिटन में, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। ठीक है, तो इसको ले लें, जैसे मतलब जितनी जल्दी आप इसको ले सकते हैं तो डेफिनेटली इसको लें। ठीक है, ट्रैक टू पाकिस्तान बुक है। नोट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे, फर्दर आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल स्टोरी देखते हैं जरा, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बड़ी ध्यान से सुनने वाली स्टोरी है। सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे, आप लोग खुद आंसर करेंगे सारे क्वेश्चंस के। अच्छा, बात ये है कि 1905 का साल है, एक साल पहले मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन से। 1906 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, वो था शिमला डेपुटेशन। ठीक है, तो यानी कि 1906 का जो साल बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, उससे एक साल पहले 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है। अच्छा, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है क्या, पहले तो ये देखते हैं, देन फिर जो है उसकी सारी चीज़ें। पार्टीशन ऑफ बंगाल ये थी कि बंगाल जो था ना वो बहुत बड़ा सूबा था, बहुत बड़ी एक स्टेट थी, सूबा था। तो उसमें ये था कि उसका एरिया, पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, उसका एरिया था 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, स्क्वायर माइल्स, सॉरी किलोमीटर्स नहीं था, स्क्वायर माइल्स था। ठीक है, तो ये इसका एरिया था। ये बहुत बड़ा एरिया था स्क्वायर माइल्स में। ठीक है, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, और भी इससे मतलब बड़ा हो जाएगा।
और इसकी पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन इसकी उस वक़्त 80 मिलियन पॉपुलेशन थी। तकरीबन 8 करोड़ के लगभग बनती है ये। तो ये इसकी 7.8 मिलियन, वैसे एग्ज़ैक्ट फिगर जो है ना इसका, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर पॉपुलेशन जो थी इस बंगाल की, वो तकरीबन 7.8 मिलियन लोग थे। तो अप्रॉक्सिमेटली उसको लिख दिया गया है यहाँ पे 80 मिलियन। 80 मिलियन पॉपुलेशन विद अ ह्यूज एरिया 1,89,000 स्क्वायर माइल्स। ये बहुत बड़ा एरिया था। अच्छा हुआ ये कि इससे पहले अगर देखें बात करें तो 1866 में, यहाँ पे मैं पेंट खोलता हूँ साथ साथ में आपको चीज़ें मेंशन करता जाता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में वो चीज़ें रहें। अच्छा, 1866 में हुआ ये कि यहाँ पे कहत पड़ता है सब कॉन्टिनेंट में। 1866 की बात है। अच्छा, कहत पड़ता है सब कॉन्टिनेंट में, और इस कहत में बहुत सारे लोग जो है वो मारे जाते हैं भूख की वजह से। और उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश किया, और वहाँ पे पता चला उस रिपोर्ट में, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा था। उड़ीसा की बात है ये, उड़ीसा में ये फेमाइन आया था, जो कहत आया था, ये उड़ीसा की बात है, ठीक है। उड़ीसा में आया था। उड़ीसा जो है वो एक स्टेट है किसकी, बंगाल की। उस वक्त ये बंगाल की स्टेट थी। ये बात करते हैं कौन कौन सी स्टेट्स थी उसमें, वो सारी चीजें। 1866 में उड़ीसा में कहत आता है, और फिर उस कहत के पीछे बहुत सारे लोग जो है वो मर जाते हैं। फिर उसकी एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है, रिपोर्ट बनाई जाती है उस कहत की कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और आइंदा इससे बचने के लिए क्या इंतजामात करने चाहिए। तो ये कहत बना जी, उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि इसका एरिया, उसमें बहुत सारी और भी थी। आपने, मैं बल्कि शेयर करूंगा, मेरे पास रिपोर्ट है वो। तो उसमें और रीज़न थी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, कुछ इनके अपने जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कोई प्रॉब्लम था। उसी में एक इश्यू जो था वो ये था कि इसका एरिया बहुत बड़ा है, एक बंदे के कंट्रोल में इसको करना ये इम्पॉसिबल है। कोई एक बंदा इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो रिकमेंड ये किया गया कि बंगाल को जो है वो पार्टीशन किया जाए। और लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछता है कि बताएं जी पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुई थी। और वहां पे वो उसने लिखा हुआ है पास पेपर्स में, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज हैपन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। तो इस वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बंगाल को पार्टीशन किया गया। उसके पीछे बेस जो थी वो ये उड़ीसा वाला इंसिडेंट था। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो था ना, इसको बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्ट्री में समझा जाता है, खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन में, सब कॉन्टिनेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बंदा समझा जाता है। ये ना कहीं मेरा ख्याल है 1800 समथिंग में, 1890 या 92 में ये सब कॉन्टिनेंट में आता है। तो यहाँ पे आके ना ये देखता है कि ये इस सारे एरिया का विजिट करता है, और फिर ये जो अपनी रिकमेंडेशंस देता है कि हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसने भी जाके अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की, एक रिपोर्ट जो है वो दी, और उसमें भी इसने कहा कि ये एरिया बहुत बड़ा है, इस वजह से हमें जो है वो इसको पार्टीशन करना चाहिए। अब कुछ लोग समझते हैं कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी वो मुसलमानों के हक में हो गई, मुसलमानों के कहने की वजह से हुई, तो मुसलमानों ने जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल में अपना रोल प्ले किया था, तो वो मान गए। ऐसा नहीं था, ठीक है। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम उसको कह देते हैं कि मुसलमानों की बात मानेंगे, लेकिन असल में उसके पीछे रीजन जो थी वो कुछ और थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थी, ठीक है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल रीजंस भी थी कुछ, वो बाद में करते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा, इसमें देखिए बंगाल जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। पार्टीशन का मतलब होता है तकसीम करना, ठीक है। बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक को हम कहते हैं वेस्ट बंगाल, और एक को हम कहते हैं ईस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल क्या है, ये जो आपका एरिया है ना, जैसे आपका बांग्लादेश है, उसके अंदर आपके डिफरेंट स्टेट्स थी। बांग्लादेश जो आजकल का बांग्लादेश है, उस वक्त तो नहीं था। उस वक्त थे जी आपका वो चिटागोंग थी एक स्टेट, ढाका एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट थी उस वक्त, और इस तरह की कुछ और स्टेट्स थी। उनको मिला के इन्होंने बंगाल के दो हिस्से किए। उस हिस्से को जिसमें ढाका था, ढाका था आपका आपका चिटागोंग था, और इस तरह का मेरा ख्याल कोई एक और एरिया था। तो इनको मिला के इन्होंने इसको कहा कि ये हमारा है जी ईस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्ट बंगाल। इसको नाम दे दिया गया ईस्ट बंगाल का। और दूसरा इस एरिया, उसको भी पार्टीशन किया गया। बंगाल का दूसरा जो पार्ट था उसमें आपका आ जाता है उड़ीसा आ जाता है, उसमें जो है वो आपका बिहार आ जाता है। इस तरह की दूसरी स्टेट्स जो थी उनको मिला के इन्होंने जो है वो एक दूसरा पार्ट बनाया, जिसको इन्होंने कहा कि ये है जी वेस्ट बंगाल, ठीक है। ईस्ट बंगाल
और वेस्ट बंगाल में बंगाल जो है वो पार्टीशन कर दिया गया। अब वेस्ट बंगाल जो थी उसमें मेजॉरिटी किनकी थी? बताइए ज़रा, किसी को पता है? वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी किनकी थी? हिंदूज़ की, मुस्लिम्स। हिंदूज़ की। वेस्ट बंगाल में हिंदू की मेजॉरिटी थी और ईस्ट जो थी, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थी। ठीक है, चिटागोंग क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, ढाका मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, तो इससे आप लगाए अंदाजा कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था और ये जो है वो आपका हिंदू मेजॉरिटी एरिया था। अच्छा, टोटल एरिया इसका पहले वो बात करने वाली है। टोटल एरिया इसका कितना था जी? 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, स्क्वायर माइल्स, सॉरी किलोमीटर्स नहीं, स्क्वायर माइल्स। ये इसका टोटल एरिया था। इसमें एक एमसीक्यूज आपका पॉपुलेशन का भी बन सकता है, 80 मिलियन राउंड अबाउट, और अगर आपने एग्जैक्ट लिखना है तो 7.8 मिलियन पीपल, 7.8 मिलियन पीपल जो थे वो आपके मौजूद थे उस वक्त बंगाल। तो बड़ी पॉपुलेशन थी, बहुत बड़ी, और बहुत बड़ा एरिया था। डेफिनेटली इसको, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो ये कह सकते थे कि इसको जो है वो गवर्न करना, इसको एडमिनिस्ट्रेटर करना बड़ा मुश्किल काम है। उस वक्त इसका जो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था, जो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा था ये सारी सिचुएशन को, उसका नाम था जी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है वो उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेटर था ये सारे के सारे बंगाल का, ईस्ट बंगाल का और वेस्ट बंगाल, इकट्ठा बंगाल जब था। अच्छा, क्यों इसके ये पार्टीशन क्यों हुई? ठीक है, पार्टीशन इसलिए हुई, बहुत बड़ा प्रोविंस था, ये मैंने बता दिया आपको। लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, जो वेस्ट बंगाल थे ना, उसमें तो रेलवे ट्रैक भी मौजूद थी, उसमें सड़कें भी मौजूद थी, उसमें रेडियो जो टेलीग्राम होता था उस वक्त वो भी मौजूद था। लेकिन जो ईस्ट बंगाल वाली जो स्टेट्स थी ना, जिनमें हमने लिखा हुआ यहाँ पे ढाका था, चिटागोंग था, या बाकी जो दूसरी स्टेट्स थी, उनमें ये चीज़ें उतनी कसरत से मौजूद नहीं थी। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन की, तो मेरा ख्याल है कि पूरा जो ईस्ट बंगाल था ना, ये वाला मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, इसमें तकरीबन मेरा ख्याल है उस वक्त एक टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मौजूद था पूरे के पूरे इन स्टेट्स में। ठीक है, तो बहुत बड़ा एरिया, उसमें फिर जो है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं थी एज़ कम्पेयर टू, इसमें जो है वो कोर्स भी मौजूद थी वेस्ट बंगाल में। इसमें जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी मौजूद थे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन काफ़ी ज़्यादा थे। इसमें न्यूज़ जो होते थे, न्यूज़पेपर्स, पब्लिकेशंस, वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट बंगाल से निकलती थी। तो यानी कि इसके मुकाबले में, वेस्ट बंगाल के मुकाबले में जो ईस्ट बंगाल था वो लेस सिविलाइज तो नहीं कहेंगे, लेस प्रोग्रेस्ड का एरिया था। ठीक है, इसमें उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं थी, तरक्की इतनी नहीं थी, यहाँ पे ये तरक्की याफ्ता इलाका था। ठीक है, तो इस वजह से भी हम कहते हैं कि सोर्सेज की जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद नहीं थी, सोर्सेज की जो है वो कमी थी, इस वजह से भी पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो करनी पड़ी। दूसरी तीसरी चीज़, तीसरी ये चीज़ है कि लैंग्वेज का डिफरेंस था। अब लैंग्वेज का डिफरेंस, डेफिनेटली वो हिंदी बोलते थे, कल हमने बात की थी बड़ी डिटेल के साथ उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, तो फिलहाल उसके ऊपर नहीं जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा। तो डिफरेंस था इनका लैंग्वेज का, वो हिंदी बोलते थे और हिंदी लिखते थे। मुस्लिम जो थे ईस्ट बंगाल वाले, वो परसो अरेबिक स्क्रिप्ट को लिखते थे और उर्दू बोलते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस था इनके लैंग्वेज का भी और इनके मज़ाहब का भी और इनका टू नेशन थ्योरी, कल भी डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर। तो इस वजह से इनको पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो करनी पड़ी, और भी रीजंस थी, लेकिन मैंने शॉर्टली कुछ रीजन मेंशन कर दिए आपको, ताकि आपका जो है वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेहतर रहे। अच्छा, अब आइए ज़रा कि उसमें कौन-कौन सी स्टेट्स थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देखिएगा कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जैसे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की बात हमारी होगी। बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, 2 नए प्रोविंसेस बनाए गए, एक को कहते हैं ईस्ट और दूसरे को कहते हैं वेस्ट। और इसमें देखिए ज़रा, ढाका था, ये मानिश, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, मामा नरसिंह, ये था जी एक आपकी उनकी स्टेट, ये मुझे वैसे याद नहीं हुई है, मैंने कभी पढ़ी नहीं है। आप इसके सीधी-सीधी जो स्टेट्स हैं उनको याद कर लें, ठीक है? देखें, इसमें आपका आ जाता है जी ढाका, असम, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने भी पढ़ा हुआ है। कौला पढ़ लें, ठीक है, ये राजनपुर, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी बोगरा डिस्ट्रिक्ट। बोगरा बहुत इंपॉर्टेंट, बोगरा फार्मूला भी था, वो आपको याद होगा मे बी। तो ये है जी आपकी कुछ स्टेट्स जो उस वक़्त ईस्ट बंगाल में मौजूद थी। इसी तरह वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, तो अच्छा, ईस्ट बंगाल का इन्होंने फिर कैपिटल बनाया। जब इन्होंने अलहदा से लिखा, अलहदा से इसको सेपरेट किया,
जो ईस्ट बंगाल था, तो उसका फिर एक कैपिटल बनाया जिसको हम कहते हैं ढाका। ईस्ट बंगाल का जो कैपिटल बना वो ढाका बना, और वेस्ट बंगाल जो था उसका कैपिटल बना कोलकाता। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है कोलकाता उसका कैपिटल बना, वेस्ट बंगाल का और ईस्ट बंगाल का बना जी आपका ढाका। ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी स्टेट्स थी, उसमें देखिएगा नीचे मैंने मेंशन की हुई है यहाँ पे, कि वेस्ट बंगाल की जो स्टेट्स थी उनके उनमें आ जाता है जी आपका, मैं वेट कीजिएगा ज़रा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में देखें तो उड़ीसा एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट थी, बिहार एक स्टेट थी, कोलकाता थी एक स्टेट। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो है वो उसकी थी आपकी वेस्ट बंगाल की। और इसी तरह आपकी जो दूसरी स्टेट्स हैं वो मैंने मेंशन की हुई है यहाँ पे, वो आपकी ढाका बन जाती है, वो आपकी चिटागोंग बन जाती है, और वो आपकी असम बन जाती है। इस साइड का जो ईस्ट वाला था इनका कैपिटल ढाका था, इस साइड का जो वेस्ट वाला था हिंदू मेजोरिटी एरिया, इनका जो कैपिटल था वो था जी आपका कोलकाता। अब मुझे ये बताइए कि ये कैपिटल कब बना था कोलकाता सब कॉन्टिनेंट का, चेंज किया सर था ना शिफ्ट कैपिटल। तो 1900 जी बोले। शिफ्ट तो 1911 में हुआ है न्यू दिल्ली में, इससे बना ये नहीं पता। ये ना चेंज किया था आपका जो जहांगीर था ना, उसने इसको कैपिटल बनाया था, सॉरी शाहजहां ने इसको चेंज किया था, कोलकाता को कैपिटल बनाया था अपना। और इसका डेट कंफर्म कीजिएगा, वैसे ईयर ईयर कंफर्म करिए, डेट रहने दें, उसको देख लीजिएगा कौन सी डेट कौन सा ईयर है। लेकिन शाहजहां के दौर में था ये, इसको कैपिटल के तौर पर बनाया गया था। ठीक है। फिलहाल ऊपर चलते हैं ज़रा, और इसमें कुछ जो और पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, फिर इसको एंड अप करते हैं। अच्छा, ये चीज़ें थी जी कुछ आपकी। अब हुआ ये कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हो जाती है, ठीक है, और इसमें डिफरेंट स्टेट्स मैंने जो मेंशन की हैं वो भी हो जाती हैं, मतलब वो कुछ स्टेट उधर चली जाती हैं, कुछ स्टेट्स जो है वो इधर चली जाती हैं। अब काम चलना स्टार्ट हो जाता है। मुसलमानों को ये फ़ायदा होता है कि उनको सेपरेटली इंडिपेंडेंटली एक स्टेट मिल जाती है जहाँ पे वो अपनी हुकूमत कायम करते हैं। और सब कॉन्टिनेंट में अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश ये पहली स्टेट थी जब मुसलमानों के हाथ में सारी चीज़ें मौजूद थी। माइक ऑफ रखें यार प्लीज़। मुसलमानों के हाथ में सारी चीज़ें मौजूद थी, उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में थी, पुलिस उनके हाथ में थी, सब कुछ उनके हाथ में था। ठीक है। ये चीज़ कभी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी हिंदुओं को। ठीक है। माइक ऑफ रखें यार, आपका माइक ऑन है, किसका ऑन है? फरजंद आपका ऑन है यार, माइक उसको बंद करें यार प्लीज। अच्छा। अच्छा जी, ये हुआ। तो फिर बात क्या हुई कि हिंदुओं को ये चीज़ कभी मंजूर नहीं थी कि ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान जो है वो एक इलाके में इंडिपेंडेंटली सेपरेटली हुकूमत करें। और उसमें देखें ना, जो ईस्ट बंगाल था ना उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो हिंदू थे। ये तो नहीं था कि सारे के सारे मुस्लिम थे, लेकिन मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी ईस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी जो है वो हिंदुओं की थी। वेस्ट बंगाल में कुछ मुस्लिम भी थे, और ईस्ट बंगाल में कुछ हिंदू भी थे। यानी कि दोनों का रला मिला एक जो वो एक एरिया था वो मौजूद था, लेकिन मेजोरिटी एक साइड पे हिंदुओं की थी, दूसरी साइड पे मुसलमानों की थी। तो ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी थी। अब हुआ कि क्या कि जो ईस्ट बंगाल था उसमें मुसलमान जो है वो हुकूमत कर रहे थे अपनी माइनॉरिटी के ऊपर। माइनॉरिटी कौन थे? हिंदू थे, जिस चीज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो फिर जो है इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की इसके खिलाफ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। और उस मूवमेंट का नाम बर्र सगीर में सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली मूवमेंट जो अंग्रेज़ों के खिलाफ चली थी उसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट जो है इसको चलाया गया अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इनको जो है वो प्रेशराइज किया गया ब्रिटिश को। अब इनको प्रेशराइज कैसे किया गया? अब मुझे बता सकता है कोई कि स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो क्या थी? सर वो सर कहते बाइकआउट किया था चीजों का। हाँ जी, फॉरेन का गुड्स का बाइकआउट बाइकआउट किया किया गया था। था। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब, स्वदेशी जो वर्ड है वो एक हिंदी वर्ड है, उसका मतलब ये है कि आपने अपनी चीज़ों को यूज़ करना, जो बाहर वाली है उनको बाइकआउट करना। तो फॉरेन सर ये गुड्स, 1909 में हुई थी। मैं वही भी बताता हूँ, प्लीज़ वेट थोड़ा सा कर ले, लास्ट में सारी चीज़ें, ये 1905 में है वैसे, लास्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है जनाब, और बाइकआउट कर देते हैं ये। अच्छा, किसका बाइकआउट किया जाता है? मेनली जो ब्रिटिश ने
जो यहाँ पे ये लेके आते थे, जो ब्रिटिश की चीज़ें यूज़ होती थी, वो कपड़ा यूज़ होता था, ठीक है? यहाँ से ये कॉटन लेके जाते थे। अच्छा, जो हमने पढ़ी थी वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये थी, किस वजह से हुई वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो इस वजह से हुई थी कि यहाँ से ये कॉटन ले जाते थे। बेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड जो तस्वर की जाती थी उस वक़्त, वो आपकी ये सब कॉन्टिनेंट की कॉटन थी। इसको यहाँ से ले जाते थे थोड़े थोड़े बहुत पैसे दे के किसानों को, वहाँ पे ये अपनी मशीनों के ऊपर अपनी लूम्स, क्योंकि वहाँ पे लगी हुई थी उस वक़्त, ज़्यादा इंडस्ट्रियल सिटी वही था, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो फिर वहाँ पे कपड़ा बनता था और फिर वापस बेचते थे और उनके कई गुना ज़्यादा पैसे जो है ये वसूल करते थे। इससे ये हुआ कि जो लोग कॉटन का कारोबार करते थे, उनका कारोबार जो नीचे चला गया और इससे लोगों के जज़्बात जो है वो ऊपर गए और इससे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। चलें फिलहाल छोड़ें। अच्छा, इन्होंने ये किया स्वदेशी मूवमेंट ने, हिंदुओं ने, कि इन्होंने जो फॉरेन, जो खास तौर पर उनका कपड़ा आता था ना, फैब्रिक आता था, उसका बाइकआउट किया। इन्होंने कहा जी हम आपकी कोई चीज़ नहीं लेंगे। उसमें मेजर चीज़ जो थी वो उनका कपड़ा था, कॉटन थी, ठीक है। इन्होंने उसका बाइकआउट कर दिया। अब उनकी जो काफ़ी डिपेंड कर रहे थे वो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ब्रिटिश, तो उनकी जो है वो जीडीपी डाउन चली गई। अब एक इकोनॉमिक प्रेशर जो है उनके ऊपर डाला गया। दूसरा कौन-सा प्रेशर था? दूसरा इसी स्वदेशी मूवमेंट के ज़रिए से इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे, वहाँ पे प्रेशराइज़ करने की कोशिश की। जो हिंदू स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बायकॉट किया क्लासेस का, उन्होंने रोड ब्लॉक किए, उन्होंने दंगा-फ़साद किया। इससे जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रेशर था, वो भी एक तरह का एक्सर्ट किया गया, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब इस तरह डिफरेंट तरीकों से ये स्वदेशी मूवमेंट जो है, ये तकरीबन 1911 तक प्रेशराइज़ करती रही ब्रिटिश को। और एट द एंड फिर जो होता है, अच्छा ये स्वदेशी मूवमेंट का ईयर पूछ रहे थे। स्वदेशी मूवमेंट का ईयर जो है वो 1905 था। 1905 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और एट द एंड 1911 में ये मूवमेंट जो खत्म हुई थी विद द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911। अब हुआ ये कि इसकी खत्म करने की क्या कहानी है, वो देखिए ज़रा, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस वक़्त नया नया किंग बना था जॉर्ज 5। ये भी बीपीएससी पूछता है। लास्ट में मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, वो बाद में करते हैं। जॉर्ज 5 एक बंदा था, वो नया-नया किंग बनता है सबको उसका, ब्रिटिश का। अब ये किंग साहब जो है, ये इन्होंने आना था सब कॉन्टिनेंट में। इन्होंने कहा जी मैंने जो अपनी कोरोनेशन सेरेमनी है, जो हलफ लेने, जिस तरह हलफ लेते हैं हमारे इधर यहाँ पे पाकिस्तान में, तो जो हल्फ लेने की जो सेरेमनी है वो मैंने करनी है सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है? तो मैं जो है उधर जाऊँगा, वहाँ पे जाके हल्फ लूँगा। अब यहाँ पे तो वो मूवमेंट चल रही थी सब कॉन्टिनेंट में, वो स्वदेशी मूवमेंट। तो यहाँ पे जो हम गवर्नर जनरल थे, जो उस वक़्त थे 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग थे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग, ये मेंशन कर लें वैसे आप लोग। 1911 में गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे और लॉर्ड हार्डिंग ने ये देखा कि नया-नया किंग बना है। अच्छा, ये वो बातें हैं जो आपको ऑब्जर्वेशन से आती हैं। किताबें भी आपको बताती हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन से भी आती है, लॉजिकल चीज़ें भी हैं कुछ। अब देखिए एक नया-नया किंग बना हो, इमरान खान या कोई भी, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। कोई भी बंदा जो है वो पाकिस्तान में गवर्नमेंट में आ जाता है, तो वो नया-नया बना हो और फिर उसने कहीं विज़िट करना हो, तो वो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी तो पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे जो हमारे किंग साहब आ रहे हैं, वो फुल प्रोटोकॉल के साथ और फुल पीसफुल एनवायरनमेंट में ये सारा काम हो जाए तो बेहतर है। अगर नहीं होगा तो मुझे चेंज कर देंगे वो, ठीक है? तो लॉर्ड हार्डिंग की भी कुछ इस तरह की सिचुएशन थी उस वक़्त। लॉर्ड हार्डिंग ये चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे दंगे-फ़साद हो रहे हैं, किंग साहब नए-नए पहली दफ़ा उन्होंने विज़िट करना है, तो फिर जो है यहाँ पे कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इसके पीछे इस चीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ था कि लॉर्ड हार्डिंग अपने आप को बचाना चाह रहा था। फिर इसने कुछ मुआहदे किए, कुछ इसने जो है वो करारदाद रेज़ोल्यूशंस जो हैं, उसने एक्सेप्ट की हिंदुओं की कि ठीक है, आप लोग ये बात मानते हैं। फिलहाल आप लोग जो है ये जो किंग की सेरेमनी है, इसको पीसफुल एनवायरनमेंट में होने दें। तो मतलब और भी चीज़ें थी कुछ, लेकिन एक ये भी चीज़ थी और फिर ये इसको माननी पड़ी। फिर किंग साहब आते हैं जी, 1911 की बात है और ये इनकी सेरेमनी होती है। कहाँ पे होती है? दिल्ली दरबार में। ये भी पूछा गया पास पेपर्स में। दरबार एट दिल्ली, इसमें यहाँ पे सेरेमनी होती है और ये डेट होती है उस वक़्त 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को ये किंग साहब अपनी जो है वो सेरेमनी लेते हैं, यहाँ पे हल्फ लिया जाता है, ओथ लिया जाता है। ओथ तो नहीं होता इनका, मतलब ये एक सेरेमनी होती है इनकी, कोरोनेशन सेरेमनी। तो वो होती है और साथ में ही पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसल कर दिया जाता है और ये ईयर है 1911, ठीक है?
अब इसके बाद जो है वो फिर मुसलमानों ने एक अपना सारा सेटअप लगाया, तो वो देखेंगे इंशाल्लाह फर्दर। तो फिलहाल ये थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की कहानी, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ये खत्म हुई। अब आते हैं ज़रा पीपी अच्छा मुझे कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर पीपीएससी की तरफ चलते हैं कि एमसीक्यूज़ क्या आ सकते हैं इसमें? सर वो सजेशन किसने दी थी? कौन सी सजेशन? जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या नाम है उसका, जो आपने कहा था एक सजेशन उन्होंने दी थी, जेन से निकल गया, वो कौन से थे? सॉरी सर। आप भूल गए आप, चलें कोई नहीं, आए याद आए तो मुझे बताइएगा। अच्छा, अब सर ये हिंदू इसलिए कामयाब हुए सर, इनके पास प्लेटफॉर्म था सर, इनके पास क्या था? कांग्रेस का प्लेटफॉर्म सर। नहीं, कांग्रेस का प्लेटफॉर्म भी था, ठीक है, उसपे ना कुछ चीज़ें और भी हैं। जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने किन से हुकूमत छीनी थी ये बताइए ज़रा? ब्रिटिश जब आए थे मुस मुसलमानों से, ठीक है। अच्छा, उसमें एक जी मुसलमानों सर, से मुसलमानों से मुसलमानों से डेफिनेटली, सर, जी, मुगलों से। मुगलों से। और उसमें एक डेफिनेटली एक चीज़ ये आती है माइंड में कि जिस बंदे से आपने हुकूमत ली हो, तो डेफिनेटली आपके जो जज्बात होते हैं वो उस बंदे के खिलाफ होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से ली थी, तो ब्रिटिश भी मुसलमानों के खिलाफ थे। वो ये चाहते नहीं थे कि मुसलमान जब पावर में आए, वो हमेशा उनका यही जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि हिंदू जो है वो पावर में आने चाहिए। तो ये भी चीज़ थी, तो उनको कांग्रेस की भी सपोर्ट हासिल थी, साथ में ब्रिटिश की सपोर्ट हासिल थी, साथ में सिख भी उनके साथ थे। ऑल्दो के बाद में जो है वो एक अलहदा से एक मामला खड़ा हो गया उनका, वो बाद में बातें करेंगे कभी। लेकिन फिलहाल उनको हर जगह से हिंदुओं को सपोर्ट थी, मुसलमानों को कोई सपोर्ट नहीं थी, और इस वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये हुई। अच्छा चलें, अब ज़रा कुछ पीपीएससी का डाटा जो आ सकता है आपका, वो ये है कि लॉर्ड कर्जन का पीरियड देखें। लॉर्ड कर्जन जो है ये 1899 में आता है और 1905 तक रहता है। ये कितने साल बनते हैं? तकरीबन 6 साल, ठीक है। तो 6 साल तक लॉर्ड कर्जन जो है वो इनका रहता है जी आपका वाइसराय, ठीक है। 1899 से लेके 1905 तक। अच्छा, मैंने लॉर्ड डलहौजी की बात की थी कल, परसों जब हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की थी, तो मुझे बताइए ज़रा ये कौन था बंदा? और इसने एक वो रेज़ोल्यूशन दी थी, डॉक्टर ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। लैब्स। उसमें ये था, उसमें क्या था मुझे बताइए ज़रा, ये क्या थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? सर अडॉप्टेड सन को हाँ जी, मतलब अडॉप्टेड सन को स्टेट जो का है वो, हेड नहीं बना सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। अडॉप्टेड सन अगर उसका वालिद फ़ौत हो जाता है जिसने अडॉप्ट किया था उसको, तो अगर वो फ़ौत हो जाता है तो फिर वो अडॉप्टेड सन जो है वो उस स्टेट का किंग नहीं बनेगा। तो ये था लॉर्ड डलहौज़ी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी बात कर दी हुई है। 1866 में जो हमारा आता है उड़ीसा में फ़ेमाइन आता है, कहत आता है, उस वजह से ये जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल एक रीज़न थी पार्टीशन ऑफ बंगाल करने की। तो 1866 में उड़ीसा में ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे इनको देख लीजिएगा। एरिया देखें टोटल, ठीक है? एरिया है जी इसका 1,89,000 स्क्वायर, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, स्क्वायर माइल्स, ठीक है? स्क्वायर माइल्स। ये 1,89,000 स्क्वायर माइल्स, तो ये इसका एरिया था उस वक़्त टोटल में। और उस वक़्त पॉपुलेशन उसकी तकरीबन, हम अगर तकरीबन का वर्ड यूज़ करें, तो तकरीबन आपकी बनती है जी 8 मिलियन, और उसमें अगर एग्ज़ैक्ट बात करें, तो 7 करोड़ 8 मिलियन, ठीक है? ये 8 लाख 7 करोड़ 8 लाख जो है वो इनकी पॉपुलेशन थी एग्ज़ैक्ट उसकी। अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो है वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, एग्ज़ैक्ट डेट पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का, ये तो पता है आपको, लॉर्ड कर्ज़न ने किया था, ये तो सबको पता है। लेकिन इस डेट को याद रखना ज़रूरी है। 16 अक्टूबर 1905, ओके? 16 अक्टूबर 1905 को ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। मुझे ये बताइए ज़रा, 16 अक्टूबर को और कौन-सा काम हुआ था? मैंने कई दफ़ा मेंशन भी किया है इसको। 1951 को, मर्डर ऑफ सर लियाकत अली खान का, हाँ, यस, डेथ ऑफ लियाकत अली खान का कत्ल भी सर। डेथ ऑफ लियाकत अली खान। वर्ल्ड वो फूड डे भी वर्ल्ड फूड 16 डे, अक्टूबर। वेरी गुड। वर्ल्ड फूड डे भी है आपका, और लियाकत अली खान की डेथ भी है 1951 में, ठीक है? तो ये 16 अक्टूबर की बात है सारी। और 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल भी होती है। अच्छा, इसके फर्दर आइए ज़रा, इसमें मैंने आपको स्टेट्स बता दी हैं। स्टेट कौन-कौन सी हैं ये आपको पता है, ढाका, चिटागोंग और असम है, और यहाँ पे उड़ीसा, बिहार और कोलकाता है।
यहाँ पे एरियाज देखें, ठीक है, यहाँ पे एरियाज है 1,06,500 स्क्वायर माइल्स। इसका एरिया है ईस्ट बंगाल का, जो कि मुसलमानों की मेजोरिटी थी, और दूसरा एरिया है 83,000 स्क्वायर माइल्स, जो कि हिंदुओं की मेजोरिटी थी। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जा सकती है, अभी तक पूछी नहीं गई, मेरा ख्याल शायद में भी एफपीएससी ने पूछी हो, लेकिन फिलहाल नहीं पूछी। जब आपका बंगाल जो है उसको पार्टीशन कर दिया गया ईस्ट में और वेस्ट में। वेस्ट में तो वो आपका लॉर्ड कर्जन चला गया, वो वायसराय बन गया, उसका गवर्नर जनरल बन गया। और ईस्ट बंगाल जो था ना, इसका एक नया गवर्नर जनरल बनाया गया, और इस गवर्नर जनरल का नाम था बैम्फ्लॉयड फुलर। ये नाम आप याद रखिएगा, फुलर के नाम से, कि इसने फुल कंट्रोल हासिल किया था ईस्ट बंगाल में। तो वहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप इसके साथ जोड़ सकते हैं कि बैम्फ्लॉयड फुलर जो था, इसने ये बना था जी आपका वेस्ट बंगाल का, सॉरी ईस्ट बंगाल का गवर्नर जनरल। अब स्वदेशी मूवमेंट का मैंने लिखा हुआ ईयर 1905 में ये स्टार्ट हुई थी। फर्दर चलिए ज़रा, और इसमें देखिए एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, इसकी एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है। 12 दिसंबर 1911 बाय किंग जॉर्ज 5 एट दिल्ली दरबार इन कोलकाता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। पहला एमसीक्यूज बन रहा है आपका जी, किस डेट को हुई थी? 12 दिसंबर। किस ईयर को हुई थी? 1911। किसने की थी? जॉर्ज किंग। और वो जॉर्ज किंग कौन सा था? 5 वाला। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली दरबार में। कौन सा सिटी था? कोलकाता। तो इतने क्वेश्चंस आपके इस एक लाइन से बनते हैं, तो सारी लाइन आपने याद रखनी है, और इससे फिर जो है वो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए छोड़े हैं, इनके मैंने आंसर्स नहीं लगाए, आप लोग इनके आंसर जो है वो लगाएंगे, क्योंकि सारी की सारी आपको स्टोरी बता दी हुई है, और मेरा ख्याल है कि अब आसानी से आप लोग जो है वो इसको कर सकते हैं। आपको पता है जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले इसका एरिया कितना था, ये आपको आइडिया है। आफ्टर पार्टीशन जो है मुस्लिम मेजोरिटी की कहाँ थी, ये भी आपको पता है। गवर्नर जनरल जो नया बंगाल बनाया गया था, उसका नाम क्या था, वो भी आपको पता है। स्वदेशी मूवमेंट का क्या मतलब होता है, ये भी आपको पता है, मेरा ख्याल है सारी सारी चीज़ें। नेम द ब्रिटिश सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये भी आपको पता है। किसने पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाई थी, और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये ख़त्म कब हुई थी, ये भी आपको, सॉरी, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो ये हुई कब थी, ये भी आपको पता, और ख़त्म कब हुई थी ये भी आपको पता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरा ख्याल आप लोग अब इसको आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए ज़रा, कांग्रेस लॉन्च्ड डैश मूवमेंट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। लास्ट क्वेश्चन, इसका मुझे ज़रा बताइए क्या आंसर आएगा इसका। कांग्रेस ने कौन सी मूवमेंट को लॉन्च किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेश ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट को कांग्रेस ने स्टार्ट किया था, स्वदेशी मूवमेंट। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और फाइल है, जिसमें ऑलमोस्ट आपका सारे का सारा जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का डाटा है वो इकट्ठा कर दिया गया। उसमें जो जो क्वेश्चन, चाहे वो पास पेपर में पूछा गया है, चाहे पूछा जा सकता है, जो भी है, इसको तकरीबन एक पेज में इसमें टोटल पॉइंट्स बनते हैं आपके 27। तो 27 पॉइंट्स हैं, उसमें ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव करके, छोटा करके लिख दिया गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो ज़रा खोल के लिख दी गई हैं, 27 पॉइंट्स में इनको ख़त्म करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता होता है कि किस मुस्लिम लीडर ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के एनलमेंट के बाद सियासत छोड़ दी थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। पॉइंट नंबर 21, इसको देखिएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एनलमेंट कब हुई? 1911 में। और इसके खिलाफ कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई? स्वदेशी मूवमेंट। और उसके बाद ये बताइए ज़रा कि ऊपर आ जाते हैं, स्टार्ट में देख लें, इसको स्टार्ट से कर लेते हैं, बल्कि इसको देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लें इसको, आसान सी चीज़ें हैं, सीधी सीधी सी, इसमें कोई नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको कर लेते हैं, इस एक पेज को, 27 पॉइंट्स, और उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट, तो फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल जहाँ से मर्जी पूछे, जो मर्जी पूछे, आपका रहेगा नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ये फिलर नहीं है, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक हो गई है। जो आपका पॉइंट नंबर 12 है, ये फिलर नहीं है, ये फुलर है, ठीक है। एफ यू करना था, एफ आई कर दिया इन्होंने, तो एफ यू आएगा यहाँ पे, फिलर नहीं फुलर आएगा। तो 16 अक्टूबर आपको पता है ये क्या हुआ था, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, सॉरी, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लें, इसको एक दफ़ा पढ़ लें, तो सारी चीज़ें आपकी जो है वो माइंड में बैठ जाएंगी। लास्ट पे कोई क्वेश्चन है तो बताएं, और फिर इसको जो है वो खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर के साथ देखेंगे कौन सा है, तो फिर